बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें पहाड़ से कर रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। कुछ देर में सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण में प्रतिभाग करेंगे। और देखिए 12:20 पर ऊर्जा एवं पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 1 बजे आगे भी कार्यक्रम रहने वाला है, तो पूरा कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का रहने वाला है। उत्तराखंड 2024 में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। और देखिए कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून वापस आएंगे। तो कुछ देर में सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देहरादून से खबर सामने आ रही है, आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण में प्रतिभाग करेंगे सीएम। और देखिए 12:20 पर ऊर्जा एवं पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और 1 बजे नवनिर्मित सिटी पार्क हल्द्वानी का अवलोकन करेंगे। 1:20 पर विभागीय कार्यालय और विभाग कार्यों का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। और देखिए उत्तराखंड 2024 में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। इसके बाद 5:20 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और देहरादून वापस आएंगे। तो देखिए ये पूरा कार्यक्रम जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का रहने वाला है। तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और देखिए इसको लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। कुछ देर में सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और देखिए समीक्षा बैठक भी की जाएगी। ऊर्जा एवं पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक सीएम करेंगे। ये जो तमाम कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो 1 बजे नवनिर्मित जो निर्माण है उसका भी अवलोकन करेंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उत्तराखंड 2024 में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देखिए शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आशा नौटियाल का शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आशा नौटियाल ने केदारनाथ सीट से देखिए चुनाव जीता, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो आज किया जा रहा है। तो केदारनाथ से नवनिर्वाचित है आशा नौटियाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो विधान भवन में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है और आशा नौटियाल का शपथ ग्रहण समारोह है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कार्यक्रम को लेकर? आलोक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आशा नौटियाल का शपथ ग्रहण समारोह जो आज होना है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां आशा नौटियाल शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अरे पीछे कर लो कैमरा स्टिल यार, मेरा लेंस है कैमरे। भाई कैमरा पीछे कर ले यार, थोड़ा और पीछे कर ले। अरे यार तुम और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आशा नौटियाल जो शपथ लेते हुए नजर आई है। देखिए विधान भवन में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है।
शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधान भवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद हैं। तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। तो केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक हैं आशा नौटियाल और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम, और देखिए शपथ आशा नौटियाल ने लिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर सामने आ रही है? यहाँ आशा नौटियाल का जो है आज शपथ ग्रहण समारोह है। उपचुनाव केदारनाथ में हुए थे क्योंकि पूर्व विधायक जो शैला रानी रावत की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उपचुनाव केदारनाथ को देखने को मिले थे, जिसमें कि आशा नौटियाल विजय साबित हुई। और फिलहाल आज उनका शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद है। अब थोड़ी देर में आशा नौटियाल जो बताएंगी अपनी प्राथमिकताएं क्या है, किस तरह से केदारनाथ में वो विकास कार्य करेंगी और उसके बाद ही आगे की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। आलोक, आगे की क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो आज उनके द्वारा एक समीक्षा बैठक भी ऊर्जा विभाग की ओर से की जानी है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे और उत्तराखंड कौन में भी वो शिरकत करेंगे। देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ एक्सपीडिशन उत्तराखंड में और आगे देखने को मिल सकते हैं। 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रखे गए हैं फिलहाल अभी आशा नौटियाल के समारोह में वो मौजूद है। इसके बाद वो ऊर्जा विभाग और जल विभाग की बैठक भी करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। श्री केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी। आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। शीतकालीन यात्रा को थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें चुनौती भी बहुत ज़्यादा होगी, कई ऐसी जगह हैं जहाँ बर्फ़ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। और बाबा केदार की कृपा से हमारी जो यात्रा है अब 12 मास की यात्रा होगी आने वाले से। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी
और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जमीनों के लिए सर, जमीनों के लिए हरीश रावत कह रहे हैं कि मोदी योगी धामी बस इनकी चल रही, इन्हीं का नैरेटिव चल रहा है, हिंदुत्व का कांग्रेस में इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। देखिए, हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा उनका कालखंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रहा है और आज पूरी दुनिया जानती है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है और देवभूमि उत्तराखंड से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव है, उनके हृदय में देवभूमि बसती है। ये किसी से नहीं छुपा है, तो हरीश रावत जी से भी नहीं छुपा है, इसलिए वह भी सत्य ही कह रहे हैं। सर, जमीनों के लिए आपने एक आदेश जारी किया। कई जगह ऐसे मामले आए कुमाऊं गढ़वाल में जहां बाहरी लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी हैं, लेकिन उसमें एक नई चीज़ ये आ रही है कि ऐसे लोग अब स्थानीय लोगों को औने पौने दामों में जमीनें बेच के निकल रहे हैं। तो इसे पूरा क्लब करके बता दीजिए। देखिए, चूँकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहां भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी, उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से उनके मैं कहूँ कि धोखे में रख के जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और ये काम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे, जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था, उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था, वो बंद होगा, हमारा मूल अस्तित्व बचेगा। इसमें सभी उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि वो सारे लोग इसमें सहयोग करें। सर, एक लास्ट सवाल है, यात्री प्रवास आप करने जा रहे हैं, जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं जनता की भी समस्याएं जो है वो हल होंगी? उसमें हम ही पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। अब हो गया, आशा जी का ले लो। आइए मैडम, आइए। चलो हो गया भाई। तो देखिए, आशा नौटियाल ने शपथ लिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, विकास योजनाओं को गिनाया, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं। और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने
जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गांवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी जीत का आभार जताया।